गुड़गांव के बाद हम आ गए वजीराबाद। तेरे गांव का आएगा भाई, हमारे भाई यहाँ रहते हैं, हमारा भी गांव है ये, ठीक है। अब ना तो गुड़गांव मिला ना तो वजीराबाद मिला, मेरे को पता है तेरे में दम नहीं है ना तू आएगा, पर तू बात कहता है लोडेड। भाई हाँ लोडेड तो हैं भाई, रहते हैं हमेशा। और इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है ना तेरे फैन को ना तेरे को, ठीक है। खुश रहे, काम करता रहे और चुपचाप रहे भाई। आ जाए 4 तारीख, और जैसे हमने कहा था कि 4 तारीख को हम गुड़गांव आएंगे, हम अपना गुड़गांव आए हैं भाई। और हमने देख लिया तुमने कितना दम है, तुम्हें डीएम किया गया था कि हम कहाँ आए थे, तुम्हें से कोई ना आया। हमने वेट कर ली सुबह से लेके, अब ये कॉन्ट्रोवर्सियाँ होती है ख़त्म भाई, ठीक है। इसके बाद हम कोई जवाब ना देंगे, आप अपना काम करो, क्योंकि पता लग गया कि तुम कितने पानी में हो भाई, ठीक है। और फरहान भाई बस भाई बता दी तब तक हम देख लिया, हम देख लिया भाई इस कॉन्ट्रोवर्सी का दी एंड भाई, ठीक है। हम अपना राज्य अरीब, हम अपना राज्य, हम तो पहला भी थे अरीब भी है भाई। और भाई अकेले मत मारने पर भाई को दादा के अपने भाई की या बात पहले भी बताई थी भाई, या बात फिर बताऊंगा। प्रिंस भाई तारी उतना उम्र भाई रहेगा भाई, मेरा नहीं सारा गए भाई। दिल्ली में मारे घर है, कहते भाई के मारे घर क्या कर रहे हैं। ये जो सारे खड़े हैं ना प्रिंस के साथ, इन सब का बेचारों का सपना टूट गया है। आप बोलोगे कौन सा सपना? जी हाँ, प्रिंस ने इनको बोला कि भाई ऐसा है, कहाँ तुम यार सड़कों पे घूमते रहते हो, कहाँ गली मोहल्लों में पड़े रहते हो, चलो तुम्हें फेमस करता हूँ, चलो तुम्हें मैं फेमस करके एल्विश के साथ लड़वा कर बिग बॉस में एंट्री दिलवाता हूँ। बेचारे खुश हो गए हैं, गली मोहल्ले में कोई काम धाम तो है नहीं, इधर उधर घूमने वाले काम धाम कोई था नहीं, चल पड़े बंदे के साथ। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर एल्विश पहुँचा ही नहीं। तो भैया इन लोगों का सपना रह गया कि जो फेमस होकर बिग बॉस में एंट्री पाना चाहते थे, बेचारा वहीं का वहीं धरा रह गया, सपना उनका धरा का धरा रह गया। क्या करे यार, बेचारे बेरोजगार थे, हैं कोई काम धंधा तो है नहीं, लड़ाई दंगे में पड़े रहते हैं, गली सड़कों पे घूमते रहते हैं। तो प्रिंस के साथ उठकर चल दिए, सोचा कुछ काम धाम मिल जाएगा, जैसे भैया एल्विश यादव को मिल रहा है। वो बंदा कहाँ उसके साथ ये बराबरी करने को चल पड़े यार। तो तगड़ी बेइज्जती करवाने के बाद प्रिंस नरूला है अपने घर वापस लौटा है, कोई भैया भाव ही नहीं दे रहा। अरे प्रिंस भैया कहाँ बराबरी करने चले हो, वो बंदा लीडर के साथ मिलता है, सीएम के साथ मिलता है, ठीक है। उस बंदे की इतनी तगड़ी पहचान है, और कहाँ तुम भाई उसके साथ बराबरी करने चले हो। तुम तो भैया इस जन्म में तो नहीं कर पाओगे, हैं तुम इतने सालों से रोडीज में हो, वो बंदा पहली बार आकर रोडीज जीत के जा रहा है। तुम्हें असली चिढ़ तो वहां से मची हुई है भाई, अगर हराना था तो रोडीज में हराते ना, वहां पर तुम हरा नहीं पाए, और तुम अब लड़ाई दंगे ये सब करने में पीछे पड़े हो कि भाई आ जा देखते कौन है वो। हद कर रहे हो यार, इतना दम होता तो रोडीज में हराता ना भाई। तो यहाँ पर ये सब चीजें करने के लिए प्रिंस है वो एल्विश को उकसा रहा है, लेकिन यहाँ पर एल्विश ये सब चीजों को भाव देने के लिए नहीं बैठा है। उसने पहले भी लड़ाई नहीं की थी, उसने हमेशा बोला कि भाई मैंने इसको भाई माना है, हमेशा मैंने सॉर्ट आउट किया है, लेकिन ये जानबूझ के पंगे करता है। तो भाई इतने भी फ्री नहीं बैठे हैं, ठीक है। लाइन लगी है शोज की, और इनके पास कोई काम धंधा तो है नहीं। मेरे साथ लड़ाई करके ये लोग काम धंधा ढूंढना चाह रहे हैं कि एल्विश के साथ लड़ेंगे तो हमें कोई काम मिलेगा। वैसे तो पूरा साल काम मिलता नहीं रोडीज के अलावा, तो बस यही चीज है। और जो साथ में इनके लफंडर घूम रहे हैं ना, वो लफंडर भी काम धंधा चाहते हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई काम धंधा है नहीं, गुंडागर्दी करने के अलावा कोई काम है नहीं। तो इसलिए वो भी काम चाहते हैं कि हमें छोटा मोटा शोज मिल जाए, या फिर बिग बॉस जैसे बड़े शोज मिल जाए, क्योंकि यही होता है ना। तो रजत और एल्विश के बीच में पहले से ही चीज़ें हो गई थी कि भैया काफ़ी लोग ये मान रहे थे कि रजत ने साथ छोड़ दिया, एल्विश का ये कर दिया। अरे भाई उन दोनों ने साथ में ही बात की थी कि भाई ना तू जाएगा ना मैं जाऊंगा, बात खत्म, ठीक है। तो पहले रजत ने मना कर दिया, तो एल्विश ने बोला कि भाई तू मना कर दे, मैं तो वैसे भी नहीं जाने वाला, क्योंकि फालतू इन पंगों में मुझे पड़ना नहीं है। इतना नाम हो चुका है, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मैं मिलता जुलता रहता हूँ, मेरे पास काम इतना आ रहा है, टाइम नहीं है भैया। और कहाँ पे ये लफंडर घूम रहे हैं रास्ते में, मैं क्यों इनके साथ पंगे लूँ। और बात भी सही है, यही समझदार इंसान की निशानी होती है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पर प्रिंस नरूला है वो अपनी तगड़ी बेइज्जती करवाने के बाद वापस चला गया है, क्योंकि उसे भाव नहीं दिया गया। इतने दिनों से जानबूझकर आकर पंगे लेने की कोशिश कर रहे थे। उस बंदे ने कभी बोला ही नहीं है कि भाई तुम 4 तारीख को मिलो या मुझे आकर मिलो, उस बंदे ने कभी बोला ही नहीं है। यही जानबूझकर खुद से तारीख दे रहे हैं, खुद से मिलने आ रहे हैं, खुद से डीएम कर रहे हैं, और कोई नहीं आया तो वापस भी जा रहे हैं बेइज्जती करवा के। तो फिलहाल के लिए इन लफंडरों को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, और ना ही कोई काम धंधा मिला। मतलब जो चाहते थे, जो सपना था कि भैया एल्विश के साथ लड़ेंगे तो हमें काम ही काम मिलेगा, पैसा ही पैसा होगा, वो सपना इनका धरा का धरा रह गया। और भैया जैसे आए थे वैसे मुंह उठाकर वापस चले गए। फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे लिख डालिए। आगे की अपडेट के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लगातार आपको इनकी अपडेट देता रहूंगा।